सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सचमुच पिता हमारा जीवन आपके लिए है। सचमुच हम इस दौड़ में जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, हम आपके हाथों को थाम कर दौड़ पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस समय हम लोग वचन में जाएंगे और आज जो पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दिया वो है मसीही दौड़। हालेलुया। रनिंग फॉर क्राइस्ट जीसस। तो यहाँ पर दौड़ने की बातों को बताया गया है। हालेलुया। इस संसार में हम लोग सचमुच बहुत बिजी हो जाते हैं ना, और हर रोज हमारा जो बहुत ही भाग दौड़ होती है ना, जो सांसारिक भाग दौड़ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, हो जाती है। और हम सब क्या होते हैं, इस भाग दौड़ में रोज दौड़ते हैं। रोज सुबह का काम, फिर ऑफिस जाना है, फिर आना है, वहां पर बहुत सारी हेक्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो घर में रहते हैं उनकी भी बहुत सारी काम, दिनचर्या में बहुत, इस सांसारिक जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें हम दौड़ते हैं। और शाम आते आते क्या होता है, हम थक जाते हैं, है ना, निढाल हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम इतने थक जाते हैं कि हम वचन भी नहीं पढ़ पाते और कभी प्रार्थना भी नहीं कर पाते, है ना। और शैतान बहुत चालाक है, वो इसी तरह मसीहियों को प्रभु से दूर करना चाहता है मेरे प्रियो। और आजकल जैसे बहुत इधर न्यूज़ में हम देख रहे थे कि बहुत लोग बैकस्लाइड भी हो जा रहे हैं, है ना। और क्रिश्चियनिटी को त्याग कर फिर से वे लोग बोलते हैं कि घर वापसी हम कर रहे हैं, यानी फिर से वे लोग उस धर्म में वापस जा रहे हैं जहां पर से वे यहाँ पर आए थे, उन्होंने प्रभु को जाना था। लेकिन फिर भी अभी ऐसी बातें हो रही हैं इन अंत के दिनों में कि बहुत लोग लोगों को हम देख रहे हैं कि वे लोग वापस भी चले जा रहे हैं। ये लोग घर वापस लौटना इन्हें इसे बोलते हैं, है ना। लेकिन प्रभु क्या है, ये प्रभु कोई जाति विशेष के लिए इस दुनिया में नहीं आए। He came for everyone who believes in him. तो वो आए इसलिए कि जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं वे क्या करें, अनंत जीवन को पाए। और उन्होंने हर एक जाति, बोलता है मैं इस जगत के लोगों के लिए आया हूँ, है ना। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। चाहे धर्म कुछ भी हो, यीशु के पास जो आते हैं विश्वास के साथ, तो हर किसी को वे अपनी बाहें खोलकर अपने आगोश में ले लेते हैं। और ये हम बहुत अच्छा से देख सकते हैं अंकित सेजवान की मिनिस्ट्री, है ना। इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जहां पर हर धर्म के लोग पाए जाते हैं। और वो लोग कितने ही विश्वास में बुलंद है, कितने ही आत्मिक रीति से वो लोग भजन करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। और अभी तो गुमला में उनका चल रहा था, कल से लास्ट हुआ। और सेकंड डे का जब मैं उन्हें देख रही थी कि लाइव, तो वहां पर देख रहे थे कितना ही भीड़ है। और जैसे झारखंड में हुआ था वैसे वहां भी इतनी ही भीड़, और लोग कितने वचन के भूखे प्यासे हैं। और मंच पे जितने लोग थे वे अन्य जाति के लोग, वे प्रभु को जान रहे हैं और कितने उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रभु में मगन है। प्रभु क्यों नहीं अपने ऐसे
कलीसिया को, ऐसी लोगों को प्यार करेगा। प्रभु तो कितना ही खुश और आनंदित हो जाता होगा देख के कि कितने लोग मतलब प्रभु में मगन नाच रहे हैं, गा रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और प्रभु ने क्या किया है, अंकित सेजवान की मिनिस्ट्री में जितने लोग हैं उनको चुना है ना, और वे क्या कर रहे हैं, 100% फल लेके आ रहे हैं। हालेलुया। और सचमुच अ, कितने लोग चंगे हो रहे हैं, एकदम जन्म से अंधे बहरे, उन उन लोगों को चंगाई मिल रही है। क्यों चंगाई मिल रही है? क्योंकि प्रभु वहां उपस्थित है ना। और प्रभु का वचन जो है वहां पर लोगों के जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि सचमुच जब हम लोग प्रभु के पास आते हैं ना, पूर्ण समर्पण के साथ उसके निकट आते हैं, तो उन्हें पूर्ण हेलो। रूपेण चंगाई प्राप्त होती है। हालेलुया, थैंक यू हेलो जीसस, हेलो रोटी। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आइए इस क्षण हम लोग मसीही दौड़ के बारे में जानेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोगों को फोकस होना है। मसीही दौड़ के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोग ने देखा कि सांसारिक दौड़ कैसा होता है, वो हमें थकाता है, वो हमें निढाल कर देता है। लेकिन मसीही दौड़ क्या है? हमें जीवन से भरता है ना। और हम प्रभु में बलवंत हो जाते हैं। प्रभु के निकट रहना ही हमारे लिए क्या है? आनंद की बात हो जाती है। प्रभु के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। वचन बताता है, भजन संहिता 16 उसके 11 पद में बोलता है कि उसके निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और अम, हम देखते हैं पौल बोलता है कि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती इस जगत में रहते हुए उन्होंने लड़ा है ना। और हम भी लड़ रहे हैं विश्वास में। हम पूरी रीति से प्रभु में मजबूत होते हुए चले जा रहे हैं। इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग को वचन सुनते हैं और गवाही सुनते हैं, स्तुति आराधना करते हैं। कितने विश्वास से हम लबरेज हो जाते हैं ना, भरते चले जाते हैं, उत्साहित होते हैं प्रभु में। और क्या होता है, इससे हमें प्रभु में जीत हासिल होती है। आइए प्रियो हम लोग वचन से सीखेंगे। हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9, उसका हम लोग 24, 25, 26 और 27 को अगर हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर पौलुस बोलता है, पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, हालेलुया, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु 27 में बोल रहा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो यहाँ पर बता रहा है कि एक मसीही दौड़ में हम लोगों को कैसे दौड़ना है ना। और जब ये दौड़ को हम लोग दौड़ते हैं तो कौन सहायता करता है हमें? हम लोग जानते हैं कि पवित्र आत्मा प्रभु है हमारे सहायता करने के लिए। हम अपने से नहीं दौड़ सकते, है ना। बहुत बार शैतान हमें गिराना चाहेगा, विकट परिस्थितियों में लाना चाहेगा, बहुत सारी ऐसी चीजों को हमारे जीवन में करेगा कि हम इस दौड़ से हट जाएं। लेकिन जब हम लोग मसीह में होते हैं, जब हम लोग प्रभु को अपना लेते हैं, प्रभु को अपने जीवन का प्रभु बनाते हैं और उन्हें अपने हृदय में बुलाते हैं, तो इस दौड़ में जब हम दौड़ते हैं तो प्रभु इसमें हमारी सहायता करते हैं।
है ना? और जैसे पौलुस बोल रहा है कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो हम लोगों को दौड़ना है ना? हम लोगों को दौड़ना है, इनाम कोई भी ले जाए, लेकिन हम लोगों को ऐसा दौड़ना है कि हम भी इनाम पा सकें। हालेलुया! थैंक यू जीसस। तो प्रभु जब हम लोग दौड़ते हैं तो क्या होता है? एक लक्ष्य हमें दिया गया है। हालेलुया! हम लोग देखते हैं किसी अम, जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, जब वो दौड़ता है, तो वो एक एम एंड ऑब्जेक्टिव लेके चलता है ना? और वो एक लक्ष्य निर्धारित करता है कि हमें ऐसा दौड़ना है कि मैं जीत पाऊँ, और उसके लिए वो बहुत सारे प्लान्स बनाता है। वो बोलता है कि किस तरह से हम ऐसा करेंगे, और उसके लिए वो ट्रेनिंग भी लेता है ना? जब हम लोग देखते हैं नेशनल लेवल की तैयारी होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन की, तो उसको कितना ही तैयारी करना पड़ता है। हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए वो जाता है, सुबह उठता है, प्रैक्टिस करता है, और बहुत सारा पसीना बहाता है, तभी तो जाकर वो एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन पाएगा और देश के लिए क्या लेकर आएगा, मेडल लेकर आने पाएगा। तो उसी तरह हमें भी जब एक एम और ऑब्जेक्टिव लेकर हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है, एक ऑब्जेक्टिव प्रभु में बनाना है, और लक्ष्य निर्धारित करना है, और दौड़ना है। और दौड़ना मीन्स यहाँ पर चलना नहीं है ना? यहाँ पर चलने की बातें नहीं हुई हैं, यहाँ पर दौड़ने की बातें हो रही है ना? और हमें दौड़ लगानी है और फर्स्ट आना है ना? तभी तो हमें प्रभु से वो मुकुट प्राप्त होगा जो उन्होंने हमारे लिए रखा है। हालेलुया! और वो मुकुट क्या है? संसार का मुकुट नहीं है ना? और वो मुकुट है, जो संसार का मुकुट है, वो तो मुरझा जाता है। लेकिन जब हम लोग अ, प्रभु का जो मुकुट हमें मिलेगा, वो इस संसार का नहीं है, वो अनंत जीवन के लिए वो मुकुट हमें प्राप्त होगा, और वो हमारे सिर पर सुशोभित होगा, लगा रहेगा। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और प्रभु इसी रीति से हम लोग जो यहाँ पर जॉइन करते हैं, वो ब्लेस करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम लोग ऊँचे उठें, हम लोग पूँछ नहीं पर सिर ठहरे, है ना? और वो हमारी महिमा और मस्तक का ऊँचा करने वाला प्रभु है। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया! तो यहाँ पर हम लोगों को गोल सेट करना है, फिर क्या है? दौड़ना है कि हम जीत पाएँ, है ना? पूरी शक्ति से और पूरा जोर लगाकर। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और अगर हम लोग और एक वचन देखें जिसमें लिखा हुआ है, जो हमें प्रकाशित वाक्य में मिलता है, प्रका प्रकाशित वाक्य 3 उसका 13 पद में, यहाँ पर प्रभु हमें बता रहे हैं कि हे लड़कों, सॉरी, अ, प्रकाशित वाक्य उसका 3 और उसका 13। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया! तो यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। 10 में बोलता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हालेलुया! और फिर वो 11 में बोलते हैं, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुकुट छीनने की भी बातें है ना? हालेलुया! तो जो मुकुट के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, उसे हमें बनाए रखना है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग अंत के दिनों में हैं, और प्रभु बहुत जल्दी हम लोगों को रैप्चर में ले जाने वाले हैं, और हम लोग सब उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु बोलते हैं जैसे जैसे इस दिन को निकट आता हुआ देखो, और भी इकट्ठा होना न छोड़ो। तो हम लोग सब अपनी अपनी रीति से, जब हम लोग जान रहे हैं कि प्रभु का आना बहुत निकट है, हम लोग तैयार हो रहे हैं मन से, दिल से, आत्मा से, है ना? और भी हम लोग वचन में पढ़ रहे हैं कि कैसे, कब, क्या, प्रभु कब आ जाएंगे, है ना? और हम लोगों को निरंतर
वचन में और प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में प्रभु हमें अ, बने रहने के लिए बोलते हैं अंत के दिनों में। और यहाँ पर सचमुच वचन बता रहा है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तो जब इस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, तो हमने धीरज से उसके वचन के अनुसार हमने चलने की सोची है। हम लोग सब उसके वचनों में चल रहे हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आमेन। तो बोलता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, और हम लोग सब जानते हैं जो कुछ तेरे पास है। तो क्या-क्या हमारे पास है? आप सोच सकते हैं क्या-क्या हमारे पास है? और जो कुछ तुम्हारे पास है, प्रभु की भक्ति है, प्रभु के प्रति हमारा समर्पण है, प्रभु में वो दृढ़ विश्वास है कि जब वो आएँगे तो हमें लेकर जाएँगे, क्योंकि वो हमसे बहुत, बहुत, बहुत प्यार करते हैं। और वे कभी भी नहीं चाहते हैं कि किसी का भी जीवन नष्ट हो, किसी का भी आत्मा प्रभु से दूर चला जाए। वो हमेशा चाहते हैं कि हम उनके निकट बने रहें, और इसलिए तो वे चाहते हैं कि इस मसीही दौड़ में हम सब ऐसा दौड़े कि हम जीतें, कि उस मुकुट को पालें जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया! आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया! और हमें उस मुकुट को जो हमारे लिए प्रभु ने रखा है, वो कोई भी हमसे छीन ना ले, है ना? कोई उसे चुरा ना ले। हम अपने जीवन को ऐसे बना के रखें, है ना? उस दौड़ में हम लोग इतने ही एक्टिव हों, इतने ही हम लोग प्रभु में बलवंत बने, और ऐसा दौड़ें कि कोई भी आलस्य में ना पड़े, कोई भी हम सुस्त ना हो जाएँ इस दौड़ में, और दुनिया की चकाचौंध में हम ना चले जाएँ। क्योंकि प्रभु चाहता है कि इस अंत के दिनों में हम लोग उस दौड़ में दौड़ें कि हम लोग जीतें। हालेलुया! आमेन। और हम लोग सब इसी दौड़ में हैं कि हम लोग प्रभु में हमेशा बने रहें। और जितने भी मॉर्निंग प्लेटफ़ॉर्म में जुड़ते हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि इस मसीही दौड़ में जितने लोग दौड़ रहे हैं, सबको मुकुट मिलने वाला है प्रभु के यीशु के नाम में। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया! और इस मुकुट को हम लोग बनाए रखेंगे, और हम लोग शैतान कितना भी हमला कर दे, है ना? हम लोग प्रभु में अगर हैं, तो वो हमें हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग प्रभु परमेश्वर के संतान हैं, उस पर विश्वास करने के द्वारा। और जब हम संतान हैं, तो उन्होंने सारे अधिकार हमें दिए हैं। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसा मैं स्वर्ग में हूँ, वैसे तुम पृथ्वी में हो। और सचमुच जब हम लोग इस पृथ्वी में हैं, तो हम लोग उस उन अधिकारों को जो प्रभु ने हमें दिया है, हमें इस्तेमाल करना है, और प्रभु में निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सेकेंडली, हम में सेल्फ डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन अगर हमारे जीवन में नहीं है, जैसे पौलुस कहता है कि मैं 27 में पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय का 27 में कि परंतु मैं अपने देह को मारता और कूटता हूँ, कूटता हूँ। तो क्या करता है वो अपने बॉडी को कंट्रोल में लेकर आता है ना? जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि एक सिपाही जो है, जब वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए जाता है, तो उसे कैसे स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। जैसे स्पोर्ट्समैन को हमने देखा, वैसे पुलिस की नौकरी भी है, जब ज्वाइन करता है तो कितना ही उनका जो ट्रेनिंग है वो स्ट्रिक्ट होता है। उन्हें भी सुबेरे उठना पड़ता है, और जमकर पसीना बहाना पड़ता है ना? तभी तो वे एक योग्य पुलिस बन सकता है। हालेलुया! थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और उसको तभी तो उसके सारे ऑफिसर्स जो उसको चुनेंगे, उसके सारी कैपेबिलिटीज़ को देखकर उसे फ़ौज में जॉइन फिर वे लोग करा सकते हैं। अगर वो एक कैपेबल ट्रेनिंग लेकर अच्छी तरह से वो उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, अपना जो पसीना बहाया है, तभी वो कैपेबल समझा जाएगा फ़ौज में जॉइन करने के लिए। और हम देखते हैं कि उनकी दिनचर्या कितनी ही टफ़ होती है। उनको हर तरह की परिस्थिति में जूझना पड़ता है। अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, धीरज नहीं है, तो उन्हें भी फ़ौज से निकाला जा सकता है। हालेलुया! आमेन। थैंक यू जीसस,
थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो उसी तरह मसीही दौड़ में भी प्रभु के लिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन में आना होगा। सुबह उठना होगा, उनके वचन को मनन करना होगा और लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी होंगी, जो हमारी सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं, कि हमें प्रभु ये चाहिए, हमें प्रभु वो चाहिए, ऐसे नहीं। हम लोगों को उससे ऊपर उठना है और लोगों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं। बहुतों को प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, बहुत कोई प्रभु से अनजान हैं, और जितने हम अपने निकट देखते हैं जो कठोर हृदय के हैं, जो प्रभु को जान के भी अनजान हैं, जो लोग प्रभु को नहीं भी जानते, और प्रभु हमें बोझ दे रहा है कि इनको इनके लिए प्रार्थना करना है, तो हमें उनके लिए प्रार्थनाएं निरंतर, हमें उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और जिनके लिए उसमें मतलब ज़्यादा हम कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग देखेंगे कोई बहुत विकट परिस्थिति में, या फिर हॉस्पिटल में है, जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, और उनके लिए अगर हमें प्रार्थना करने के लिए बोला गया है, तो हमें उपवास प्रार्थना में भी जाना पड़ सकता है। तो डिसिप्लिन हमारे जीवन में हमको लेकर आना है इस मसीही दौड़ में, है ना? और तभी तो हम लोग प्रभु के लिए कार्य कर सकेंगे, प्रभु के लिए एक योग्य फौजी, एक योग्य कैपेबल हम लोग व्यक्ति बन पाएंगे, जो उनके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम लोग इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। और इसमें प्रभु हमारी सहायता करते हैं। जब हम लोग एक ट्रेनिंग की तरह अपने इस दौड़ में हम लोग जाना चाहिए हमें, तभी ना तो प्रभु हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा प्रभु हमारी सहायता करता है कि हम उस दौड़ में क्या करें, जयवंत बने। हालेलुया। और हम लोग जानते हैं प्रभु का मार्ग क्या है, सकरा है, और यहाँ पर सेल्फ कंट्रोल की बातें हैं। और हो सकता है कि बहुत सारी परीक्षाएं भी हमारे जीवन में हो। तो जैसे हम लोग अय्यूब को देखते हैं, अय्यूब का जीवन देखते हैं, उन्हें कितना कुछ ही सहना पड़ा। उनके बच्चे एक दिन में सारे के सारे मर गए, और उनका धन दौलत चला गया, खुद के शरीर पर उनका फोड़ा भर गया। फिर भी क्या वो विचलित हुए? वे विचलित नहीं हुए, वो विश्वासी बने रहे, है ना? और इसका प्रतिफल उन्हें मिला। हम लोग और एक वचन देखेंगे जो हमें मिलता है इब्रानियों की पत्री में, और वचन हमें ऐसा बताता है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात हमें दिखाई पड़ती है ना, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, कि अगर हम लोग ताड़ना को आनंद की नहीं वरन शोक ही की बात अगर हम लोग जानेंगे, तो हम लोग उसको पार नहीं लगा पाएंगे। हालेलुया। तो जब हम लोग उस वे में भी गुजरते हैं, परिस्थिति में भी रहते हैं, तो हम लोगों को एक बात सोचना चाहिए कि प्रभु जिसने हमें वचन दिया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। जब वो प्रभु हमारे संग है, तो हमें किसी प्रकार की ताड़ना को एकदम उसमें घुस नहीं जाना है, प्रभु से उससे पार आना है। और हम लोगों को लगता है कि उस समय शोक लगता है ना, कि क्या कोई नहीं है हमारे साथ, लेकिन फिर भी यहाँ पर वचन बता रहा है कि तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, है ना, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। तो हम लोग कैसी भी विकट परिस्थिति में पड़ते हैं, हमें उसमें डिप्रेस्ड नहीं होना है, या फिर हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि आज ऐसी परिस्थिति है, हम क्या करेंगे। और बीमारी की बातों को हम लोग बोलते रहेंगे, जब बीमारी आती है और हम लोग बीमारी की बातें बोलते हैं, तो बीमारी ही आती है ना। हमें वचन बोलना चाहिए, वचन क्लेम करना है और पॉजिटिविटी में बढ़ना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो पॉजिटिविटी का परमेश्वर है, और वो सब चीज हाँ और आमीन में पूरा करने वाला ईश्वर है ना। जब हम लोग क्लेम करते हैं और जब हम लोग पॉजिटिविटी में रहते हैं, तो कोई भी बीमारी या कोई भी परेशानी हमारे निकट नहीं आ सकती। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया।
और सचमुच जब हम अपने जीवन में डिसिप्लिन लाते हैं, तभी तो हम लोग एक अच्छे डिसाइपल प्रभु के बन सकते हैं ना, चेले बन सकते हैं और हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का विषय बन जाएगा। अगर हम लोग ऐसे डिसाइपल रहेंगे, जो सेल्फ डिसिप्लिन में जीते हैं, तभी लोग हमारे द्वारा उदाहरण लेते हैं। हम लोग कैसे प्रॉफेट वीरेंद्र को देखते हैं और उनसे उदाहरण लेते हैं। कितने भी बिज़ी पर्सन होते हुए भी वो प्रभु के लिए कितना ही मेहनत करते हैं, कितना ही वे रात को जगकर प्रार्थनाएँ करते हैं हम सबों के लिए। तो उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि कैसे हमें भी दूसरों के लिए जिन्हें हमारी ज़रूरत है और भी प्रार्थनाएँ कर हमें सकना चाहिए और इन अंत के दिनों में तो और भी हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम लोग और एक वचन देखते हैं जो मिलता है हमें यूहन्ना उसका 8 और उसका 28 में। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने यहूदियों से बोल रहे हैं 31 में, तब यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पर चेलों से प्रभु कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। बहुत बार क्या होता है कि ना, बहुत सारे मसीही हैं वो कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं। हालेलुया, संसार की सुख सुविधा, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं आज, बहुत सारे ऐसे चीज बन गए हैं, इतना टेक्निक बढ़ गया है कि सामान पे सामान जो हमें आलस्य की ओर ले जाता है वो बनते चले जा रहे हैं ना। और ऐसे सुख सुविधा की जो जीवन में जब हमारे आते हैं तो बहुत सारे ऐसे नामधारी मसीही हैं जो और भी आलस्य में डूब जाते हैं इन सारी चीजों में। और क्या होता है, वे समझते हैं कि संडे को चर्च जाना ही उनके लिए मतलब लगता है कि हाँ मेरा हम लोगों का पूरा हो गया, हम लोग प्रभु को भी याद कर लिए, अब सारा पूरा सप्ताह हम लोग मजे करेंगे, संसार की चकाचौंध में हम लोग जिएंगे। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं चाहते हैं ना, हमें उन्होंने ऐसा दौड़ दिया है जिसमें हमें प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के साथ रहना है और निरंतर हमारे जीवन में उनको उस कंफर्ट जोन से हमें निकलना है और कमर कसकर हम लोगों को ये जीवन प्रभु के लिए जीना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। और और एक दो वचन देकर हम लोग कंक्लूड करते हैं। और एक वचन देखते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है गलातियों की पत्री उसका 6 उसका 9 और 10 में। यहाँ पर वचन ऐसा बताता है कि हम भले काम करने में साहस न छोड़े, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया, तो यहाँ पर बोलता है कि हमें भले काम करने का साहस नहीं छोड़ना है और हमें ढीले नहीं पड़ना है ना, सुस्त नहीं होना है कि ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। हालेलुया, मैन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। हम लोग समय हो चला है और एक वचन देकर हम कंक्लूड करते हैं। वो हमें मिलता है दूसरा तिमोथियुस उसका 4 और उसका 7 और 8। हालेलुया, यहाँ पर पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे वे एक अच्छी कुश्ती लड़ चुके हैं। हालेलुया, तो यहाँ पर पौलुस बोलते हैं मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे तो नहीं, और मुझे नहीं ही नहीं वरन उन सबों को जो उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया, मैन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो देखिए यहाँ पर मेरे प्रियो कैसे पौलुस हमें बता रहा है कि वे तो अपनी अच्छी कुश्ती लड़ चुके हैं, उन्होंने अपने विश्वास की भी रखवाली की है। तो हम लोगों को उनसे उदाहरण लेना चाहिए
उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है और बोलता है भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जो प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, है ना? और मुझे ही नहीं, क्या बोल रहा है? हम लोगों के लिए बोल रहा है, वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, और हम सब उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं ना? तो वो मुकुट हम सबों के लिए भी रखा हुआ है। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यही बोलकर मैं कंक्लूड करती हूँ। छोटी प्रार्थना के बाद हम लोग अंतिम आशीष में जाएंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, कि प्यारे प्रभु जी इस वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु, कि हम इस संसार में जब जीते हैं तो हमें मसीही दौड़ किस तरह जीनी है। हाँ प्यारे पिता, किस तरह हमें दौड़नी है। प्यारे पिता, तू हमें सचमुच इस दौड़ में दौड़ने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक लोगों को की सहायता कर, कि हम हर एक को पिता वो धर्म का मुकुट प्राप्त हो जो आपने हम सबों के लिए रखा है, कि हम आपके आने को पिता प्रिय जानते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा पिता एक एक जन को आशीष मिले, और होने दीजिए प्रभु कि आपका वचन हर एक के जीवन में फलता फूलता चला जाए, एक एक के जीवन में बसा रहे और कार्य करने पाए प्रभु। होने दीजिए महान ईश्वर कि हम सब आपके विश्वास में और भी दृढ़ बने प्रभु, और होने दीजिए प्रभु कि हम आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए उपयोग और इस्तेमाल में लाए जाएं। हालेलुया। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमेन। तो हम लोग अंतिम आशीष की ओर जाते हैं। मैं आदरणीय फादर सेबास्टियन को आग्रह करती हूँ कि आगे की अंतिम आशीष में अगुवाई करें। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर। हम बड़े आदर के साथ में, महिमा के साथ में आपके पवित्र चरणों में उपस्थित हैं, और आपके वचन के द्वारा तूने हम सबों के जीवन में एक नया परिवर्तन का जीवन, नए दौड़ का जीवन, और उस जगह पर पहुंचने के लिए तूने हमें प्रेरणा दिया है जहां केवल तू रहता है। पिता अब्बा परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ में हम आज के इस दिन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आपका वचन कहता है जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी से बड़ी बातों में भी ईमानदार होगा, और यदि हम छोटी छोटी बातों में ईमानदार हैं तो उसका प्रतिफल हमेशा मीठा होता है। आज जितने भी लोग आपके वचन के लिए, आपके सुसमाचार के लिए मेहनत करते हैं, प्रभु तूने उन सबों से यही कहा, जब आपके 72 शिष्य बड़े आनंद के साथ में आकर के तुझसे यही कहे, प्रभु आपके नाम पर अबदूत भी हमारे अधीन होने लगे, तब यीशु ने उनसे बड़े खुशी के साथ में, आनंद के साथ से उनसे कहा, मैंने भी शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह गिरते हुए देखा, पर तुम आनंदित इसलिए मत हो कि मेरे नाम के कारण तुम अबदूतों को अपने अधीन में कर लेते हो, लेकिन खुश इसलिए हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। यही तो है सच्ची दौड़। यदि हम अपने कर्मों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति अपने जीवन में वफादार हैं, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने रिश्ते में, अपने कार्य में, तो निश्चित रूप से हम ईमानदार हैं, और इसका प्रतिफल हमें स्वयं पिता व परमेश्वर हमें प्रदान करने वाले हैं। इसलिए धन्यवाद के साथ में हम जो भी करते हैं उसमें प्रभु की महिमा हो। हम जो भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। प्रभु हम सबों से यही चाहते हैं। तो आइए हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो भी किए हैं अब तक, रोज दिन सुबह, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, और प्रभु ने हम सबों को एक साथ आने का मौका देता है। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। हम ना केवल अपने लिए लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना कर पाते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं कहते हैं, जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके मेरे नाम पर एकत्रित हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। महान और जीवित परमेश्वर, इस एकत्र को, इस समुदाय को सदैव हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और आपके माध्यम से बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं ग्रुप में, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और आगे भी हम प्रार्थना करते रहेंगे। आइए हम धन्यवाद के साथ में, आज लचड़ागढ़ भिखारियट में बहुत सारी माताएं करीब करीब 7-8 पल्ली से वहाँ जमा हो रहे हैं।
उनको भी प्रभु विशेष कृपा दे। माताओं के माध्यम से प्रभु बहनों के जीवन के माध्यम से प्रभु बहुतायत में कार्य करे। साथ ही साथ हमारे सीएलसी के जितने भी भाई बहनें हैं, बेटे बेटियां हैं जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, समटोली टल्ली में जमा हो रहे हैं, उन पर भी प्रभु के दास लोग उनको विशेष कृपा से बढ़ने के लिए विशेष वचन दे सकें और उनके जीवन में प्रभु का कार्य हमेशा होता रहे। तो आइए हम भी आज जब सुसमाचार लेखक संत लूकस को याद करते हैं, माता कलीसिया उसका पर्व मनाती है, उस सुसमाचार का प्रचारक के रूप में हम भी बने रहें और जीवित वचनों को दुनिया के कोने कोने में, अपने घर समुदाय में, अपने जहाँ कहीं भी हैं, हम बांटते रहें। तो वचन बांटने वालों के लिए आज हम शुभ संदेश के रूप में संत लूकस के माध्यम से हम सबों को समर्पित करते हैं। प्रभु आप सबों को बहुतायत में आशीष दे। आइए हम महान और जीवित परमेश्वर को सारा आदर और समर्पित होकर के हम पुनः मेरे पल्ली बरवाडी में आज रात्रि जागरण के अवसर पर आप सबों से यही आग्रह करते हैं कि जरूर याद करें और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। वही महान और जीवित परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने कार्य को आगे बढ़ाए। आइए हम शांत होकर, एकमत होकर के प्रभु के दुहाई देते हुए हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर, आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन। सबों को जय यीशु। सबको जय सबको जय यीशु। Praise the Lord. God bless you all. सबको जय यीशु। 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 यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, सबको जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।